नमस्कार, मैं सोनाली कड़क न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सफाई कामगार विकास संघ के प्रेसिडेंट सुनील चौहान जी। आइए उनसे कुछ खास बात करते हैं। नमस्ते सुनील जी, आप सफाई कामगार विकास संघ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही फिलहाल कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी हमारे जो कोविड योद्धा है वो सफाई कामगार है, तो आप उनकी हालत के बारे में, आप उनकी परिस्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं सोनाली जी के माध्यम से कड़क न्यूज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये सफाई कामगार का विषय आपने अपने न्यूज़ चैनल में लिया और मुझे मौका दिया कि सफाई कामगार की जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकूँ। कोरोना के काल में हमारे सफाई कामगार का जो काम का तरीका है वो पूरा बदल गया है। आज की तारीख में ऐसा है कि कोरोना से भी बचना है और जो गंदगी का काम करते हैं उनसे भी बचना है, और वो काम करके आने के बाद अपनी फैमिली को भी बचाना है। तो ये जो कोरोना काल है वो दोहरी मार पड़ रहा है हमारे सफाई कामगारों को। पहले हमारे कोरोना के पहले हमारे सफाई कामगार का मृत्यु दर जो बृहन मुंबई महानगर पालिका में कामगार और असंगठित कामगार जिसको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति में बोलते हैं, आज की तारीख में 28,000 सफाई कामगार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं और 15,000 के ऊपर हमारे निजी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करते हैं। और मुंबई महानगर पालिका के जो काम है सफाई कामगारों का, साफ सफाई का, वो पूरा दिन रात मीन्स सुबह से लेके दोपहर को रात को दिन रात सफाई की जाती है। और 8,000 टन कचरा मुंबई शहर से लेके बाहर तक फेंकने का काम हमारे सफाई कामगार कर रहे हैं। उस सफाई कामगार में हमारी महिला सफाई कामगार है, पुरुष सफाई कामगार है, और उन सफाई का काम करते करते दिन में रोज़ एक सफाई कामगार का मृत्यु है। ऐसा एवरेज महीने में समझो 25 से 30 सफाई कामगार का मृत्यु होता है और 5 सफाई कामगार परमानेंटली वेदकीय वो अपाहिज हो जाते हैं। जैसे कि परमानेंटली वो लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। ज़्यादा करके हमारे सफाई कामगार की जो बीमारी है वो टीबी का या श्वास लेने में तकलीफ या फेफड़े का, वो हिसाब से उनको ज़्यादा ये बीमारी है, क्योंकि उनका जो गंदगी का काम है वो जो गंदगी का काम करने के कारण उनको ये सब सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप ये जो सफाई कामगार के बारे में, आप इनके बारे में इतना सोचते हो या फिर आपने उनके लिए एक विकास संघ की स्थापना की है, प्रेरणा कहाँ से आई आपको? मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी और मेरी माँ बृहन मुंबई महानगर पालिका के माजी कर्मचारी थे। मेरे पिताजी सफाई कामगार काम करते करते ऑन ड्यूटी पे उनका देहांत हो गया। मेरा मम्मी का भी उनको 2 साल बाकी था और ऑन ड्यूटी पे उनका देहांत हो गया। और मैं सफाई कामगार का ही लड़का हूँ। मेरी मम्मी के गुजरने के बाद उनका नौकरी मुझे लेना पड़ा। मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बोला नहीं, मुंबई महानगर पालिका में जॉब मिल रहा है तो मुझे जाना पड़ा। आज मैं 2 साल पहले ही मैंने सफाई कामगार में रिज़ाइन दे के मैं अपना खुद का गारमेंट्स का बिजनेस चला रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हमें साफ़ सफाई का काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो साफ़ सफाई काम में हमारा जो प्रशासन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी हमारे साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार करता है। जैसे कि हमारे सफाई कामगार के रिएप के बारे में सामाजिक न्याय विभाग, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार बहुत सारी स्कीम लेते आते हैं, लेकिन उन्होंने घर की समस्या आज तक हमारे बृहन मुंबई महानगर पालिका ने छोड़ी नहीं है और उनको सुलझाने की कोशिश नहीं की। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब श्रम साफल्य आवास योजना, उस सफाई कामगार स्कीम में घर देने की योजना है, जिसमें हमारे माननीय कैलाशवासी विलासराव देशमुख साहब ने 2008 में 22 अक्टूबर 2008 में उन्होंने योजना लॉन्च की कि जो सफाई कामगार महाराष्ट्र में 25 साल से
ज़्यादा काम करता है उनको 225 स्क्वायर फुट का मुफ्त घर महाराष्ट्र सरकार देंगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने महानगर पालिका और नगर पालिका को ये जिम्मा दिया, लेकिन आज तक मुंबई महानगर पालिका ने इतने सारे 40,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी वो आश्रय योजना जो सेवा निवास स्थान देने की स्कीम है वो चला रही है, ना कि सफाई कामगारों को रोज मरने के बावजूद, घान का काम करने के बावजूद भी उनको आज 225 का घर नहीं मिल रहा है। आज मुंबई शहर में हमारे सफाई कामगार 40 या 50 लाख का घर ले नहीं सकते हैं। उनकी इतनी ताकत नहीं है, उनका उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उनको बच्चे को भी पढ़ाने का है, मुंबई में रहने का है। वो लोग आज बहुत सारे सफाई कामगार, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 28,000 सफाई कामगार है, तो उनमें 6,000 ही घर है पहले से ही, उन्होंने पहले से बनाया ही नहीं। और आज 1.5 करोड़ पब्लिक का 8,000 टन कचरा निकाल रहे हैं हमारे सफाई कामगार। तो 22,000 सफाई कामगार या तो भाड़े से रह रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं, और बेचारे सुबह 4 बजे उठ के काम पे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, कई कई दोपहर को भी आते हैं। ऐसी परिस्थिति है। और मैं खुद सफाई कामगार हूँ, इसके लिए मुझे प्रेरणा मिली कि मैं मेरे समाज और सफाई कामगार के बारे में कुछ करूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं उनको उनकी जो भी समस्या हो मैं मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार में हमारे सफाई कामगार विकास संघ के माध्यम से मैं रखता हूँ, और बहुत सारी मैंने समस्या सुलझाई भी है। ये थे हमारे स्टूडियो में मौजूद सुनील चौहान जी, जिन्होंने सफाई कामगार की व्यथा अपने 2 शब्द में बताई। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।